स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? जनन स्वास्थ्य, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम लोग करने वाले, चाहे वो बहुविकल्पी का हो, चाहे अति लघु उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, ठीक है। तो इसका हम लोग सब करने वाले हैं। सारे इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में सभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न सॉल्व करेंगे, उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और एक क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ओके, तो ये सब चारों क्या करने वाले हम लोग इस चैप्टर के सभी सॉल्व करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सारे सभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नहीं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न है क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबको दिखा पहला क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन दिया क्या, तो हमारे देश में जो जननिक रूप से जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुआ था। किस सन में हुआ था? इसमें 4 सन दे रखा है, ठीक है। कितना दिया था? 1951 दिया था, और क्या दिया था? 1960 दिया था, फिर 1980 दिया था, और 1989 दिया था, ठीक है। तो कौन से सन में क्या हुआ था हमारे देश में जननिक रूप से जो स्वस्थ समाज, ठीक है, स्वस्थ समाज निर्माण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय पर प्रयास किया गया था, सन किसमें किया था? अगर कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सब लोग कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। कमेंट करके बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा 1951, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1951। ओके, क्या होगा 1951 में? तो इसको एक लाइन लिख लेते इसके बारे में, ठीक है। तो सन 1951 में हुआ क्या था? सन 1951 में, ठीक है, सन 1951 में भारत में परिवार नियोजन, 51 में भारत में परिवार नियोजन, ओके। तो हो गया दादा, भारत में परिवार नियोजन स्वस्थ कार्यक्रमों का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ हुआ, ओके। तो किस सन में हुआ था भारत में जो परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रम था? सन किसमें स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। ऐसे दोनों क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि हमारे देश में जो जननिक स्वास्थ्य, ठीक, जननिक रूप से जो हमारे गवर्नमेंट रूप से क्या हुआ था, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग क्या प्रयास किया गया था, आरंभ हुआ था। सन किसमें हुआ था? 1951 में। और एक इसमें तो ए भी ऐड कर लेते हैं कि जो भारत में परिवार नियोजन होता है, क्या भारत में परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ भी क्या हुआ था? सन 1951 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, किसी समष्टि में, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं पूरा, उसके बाद तुम लोग ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है, सब लोग इसका आंसर करना। देखो दिया क्या है, किसी समष्टि में जो बढ़ी हुई शिशु की मृत्यु दर होती है, ठीक है, जो बढ़ी हुई शिशु की मृत्यु दर होती है उसको वहां पे ब्रैकेट में दिया IMR। इसका मैं फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बता दे रही हूँ। और क्या दिया है? वह घटी हुई मातृ मृत्यु दर, ठीक है। तो मृत्यु दर को इसको इंग्लिश में MMR भी इसको डिनोट करते हैं। अभी इंग्लिश में इसका नाम लिख देती हूँ क्या होता है, इसे कैसे प्रभावित करेंगे, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि वृद्धि जो दर होती बढ़ोतरी होगी, या तो दिया वृद्धि दर में कमी लाएगी, या तो सी वाला ऑप्शन क्या रखा है, सी वाला ऑप्शन यही है वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आएगी, और जी वाले में डी वाला ऑप्शन क्या रखा है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण बनेगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा बताओ।
इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दिया है वृद्धि दर में, ठीक है, वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। ओके, ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? अब देखो इसका, और इसमें इसका नाम भी देख लो, ठीक है, IMR या तो MMR, किसका पूरा नाम क्या होता है ये भी देख लो। देखो IMR को क्या बोलते हैं? इन्फेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, क्लियर है? क्या जाएगा रेट। अब देखो MMR को क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक दोनों नाम का क्लियर है? इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? देखो IMR को हिंदी में क्या कहते हैं? तो शिशु मृत्यु दर, क्या बोलते हैं इसको? शिशु मृत्यु दर, मृत्यु दर, ठीक है। और जो दिया है MMR, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घटी हुई मातृ मृत्यु, घटी मातृ मृत्यु, ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन इसका नाम भी क्लियर है, नाम भी क्लियर है? बताओ, दोनों चीजें क्लियर है यहाँ पे? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है, हार्मोनल गोली का एक घटक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, LH दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है, FS दिया है, और डी वाला ऑप्शन क्या लिखा है? थायरॉक्सिन। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताओ, हार्मोनल गोली का एक घटक होता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में भी एक लाइन देख लेते, होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है, क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होता है क्या है? तो हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक होता है, हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक होता है। ओके, क्लियर है? थोड़ा ऊपर लिखा गया ना, ठीक है। अभी चलो हाइड कर देते, क्वेश्चन तो दिख जाएगा। दिखा? देखो यही होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक होता है। क्वेश्चन हमारा भी यही था ना कि हार्मोनल गोली का एक घटक का नाम लिखे तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन देखते क्या है, दिखा अगला क्वेश्चन? हाँ,
देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जो क्या पुरुष से संबंधित है, इसमें चार ऑप्शन दिया है, वैक्सोटॉमी दिया है, गोलियां दिया है, ट्यूबेक्टोमी दिया है, या तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ सब लोग, इसमें चार ऑप्शन दिया है ना, पुरुष से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सोटॉमी, वैक्सेटोमी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सोटॉमी, ये क्या हो जाएगा सही आंसर, वैसेटोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी, ये क्लियर हो जाएगा। बताओ अब देखो वैसेटोमी होता क्या, या तो बोल सकते हैं पुरुष, इससे एक लाइन और लिख लो इसमें, जो वैसेटोमी होता है, वैसेक्टोमी, ओके, तो या पुरुष नसबंदी में क्या हो जाएगा, या पुरुष नसबंदी क्या जाएगा, वैसेटोमी या पुरुष नसबंदी, पुरुषों में परिवार नियोजन, पुरुषों में परिवार नियोजन, ओके, क्या हो जाएगा, पुरुषों में परिवार नियोजन की क्या स्थायी विधि होती है। नसबंदी पुरुषों में परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो क्वेश्चन हमारा यही था, क्या पुरुषों से संबंधित है, इसमें चार ऑप्शन दिया था, वैसेक्टोमी दिया था, गोलियां दिया था, ट्यूबेक्टोमी दिया था, या तो दिया था ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसेक्टोमी होता क्या, तो या पुरुषों में जो नसबंदी होती है, या तो बोल सकते हैं पुरुषों में परिवार नियोजन की ये स्टेबल मेथड है, या तो बोल सकते हैं स्थायी विधि है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा सबको, देखो दिया क्या है क्वेश्चन, तो नीचे दिए गए यौन संबंध, ठीक है, यौन संचालित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो क्या है, विशेष रूप से जो लैंगिक अंगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, सिर्फ लैंगिक अंगों को ही क्या करती है, प्रभावित नहीं करता है, देखो करता है, और वहां पे दिया है वर्ड नहीं करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ। नहीं, इसलिए बार बार बोल देंगे क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करो, तो खुद लिखा क्या है, तो उसमें दिखा यह है कि नीचे दिए गए यौन संचारित जो रोग होते हैं, रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को क्या करती, प्रभावित नहीं करती। इसमें चार ऑप्शन दिया है ना, बताओ इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। सबको दिख रहा है क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर करो। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है वहां पे, सिफेलिस है, बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, एड्स दिया है, सी वाला दिया है सुजाक दिया है, तो उसको गोनेरिया बोलते हैं, और डी दिया है लैंगिक मत से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, सब लोग इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, देखो यही है ना, दिए गए है और नीचे दिए गए क्या, यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से क्या है, लैंगिक अंगों से प्रभावित नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। ठीक है, अब एड्स का पूरा नाम सब लोग बता दो। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है ये भी बता दो सब।
ठीक है। और एड्स क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, यह क्या है? एक विषाणु जनित रोग है जो क्या करता है? लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है, जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। ओके, ये क्लियर है? क्या करता है? लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, ये भी सुन लो। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड, ठीक है, हो क्या जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक क्लियर है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये एड्स क्या होता है? ये विषाणु जनित रोग नहीं है। क्या है? अरे ये एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। ये वायरस के कारण होता है। और इसमें होता क्या है? यह लैंगिक अंगों को क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। यहां तक क्लियर है? देखिए अब अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, नहीं तो कहोगे बहुत लंबा हम लोग क्लास लेते हैं ना। अब बहुत सारा इसमें क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बस इसी क्वेश्चन करना है। हम लोग को अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी करना है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है, फिर लघु उत्तरीय सब करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं हमको। तो देखते बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? बोलो, अगला क्वेश्चन दिखा। देखो दिया क्या है? एमनियोटिक द्रव की जो कोशिकाओं में क्या होता है? निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण होता है? ठीक है, उसमें चार ऑप्शन दे रखा है। बार पिंड दिया है, लिंग गुणसूत्र दिया है, ठीक है, और क्या दिया है उसमें? ठीक है, लिंग गुणसूत्र दे रखा है, और उसमें दिया है कीज मेटा। ठीक है, कीज मेटा दिया, और दिया है प्रतिजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा इसका करेक्ट होगा? बताओ, किसी को आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। बस फालतू का उसमें लिख दोगे ए बी, बोलोगे कोई तो सही हो जाए ना। ए बी सी डी सब लिखे रहोगे, बोलोगे कोई तो सही हो जाएगा। अरे जो करेक्ट है वो बताओ, और नहीं आ रहा है वो भी बता दो, बाकी तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगी ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिंग गुणसूत्र से होता है क्या? तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग गुणसूत्र के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र का भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है। भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। करेक्ट आंसर बताओ। यहां तक सबको समझ में आया कि इसका लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। और ये लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता क्या है? तो भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है। अब देखते बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तब से मैं इरेज कर लेती हूँ ना। बताओ सबको, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इसका आंसर लिखेंगे कि वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जन, इसका हो जाएगा वैश्विक रूप से स्वास्थ्य। क्वेश्चन ये है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इसको अगर लिखना तो कैसे लिख सकते हैं एक लाइन में? ठीक है, तो वैश्विक रूप से विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या हो जाएगा? वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्रति जागरूकता। ओके, वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ष, हर साल 7 अप्रैल को ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? बताओ। अब क्लियर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर लिखना हो, ठीक है, बस स्वास्थ्य तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो वैश्विक रूप से क्या होता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद है? क्लियर है? क्वेश्चन बताओ। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिखा सबको? देखो दिया क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिश्रण पे का गर्भ निरोधक उपाय के लिए क्या महत्व है। ठीक है, इसका महत्व पूछा है, तो इसका महत्व देखते हैं क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे स्त्रियों द्वारा क्या लिखेंगे? स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियों द्वारा। क्या हो जाएगा? स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां, या तो इसको बोल सकते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। क्या हो जाएगा? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, कंट्रासेप्टिक पिल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। ओके, ज्यादा क्लियर कि स्त्रियों द्वारा क्या होता है? गर्भ निरोधक गोलियां युग्मनज के निर्माण में क्या होता है? युग्मनज निर्माण में, ठीक है, हो जाएगा निर्माण तथा गर्भधारण से को रोका जाता है। निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। ओके, क्या रोका जाता है। और इन गोलियों में होता क्या है?
ठीक है, तो हो जाएगा तो हो जाएगा इन गोलियों में, ठीक है, जो ये गोलियां होती कहा जाएगा इन गोलियों में, इन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है तथा एस्ट्रोजन की मात्रा दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो हो जाएगा एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कुछ मात्रा में होती है, तथा एस्ट्रोजन की मात्रा कुछ होती है, ठीक है, कुछ होती है। क्लियर है यहाँ पे, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो हो क्या जाएगा, क्वेश्चन ये है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिश्रण का क्या होता है, गर्भ निरोधक, गर्भ जो रोधक होता है, उपाय के रूप में क्या महत्व है, तो इसका यही होता है कि स्त्रियों द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है युग्मनज के निर्माण में तथा गर्भधारण को रोका जाता है, और इन गोलियों में क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है और एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कुछ मात्रा में होती है, ठीक है, इसका एस्ट्रोजन क्या होता है उसका कुछ मात्रा में होता है। और एक पॉइंट इसमें और लिख लो, क्या हो जाएगा इसका, यहां तक तो क्लियर है ना। ठीक है, इसमें एक लाइन और क्या लिख लो कि इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथि से, इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथि से एलएस तथा एफएसएच का श्रावण, ठीक है, क्या जाएगा, इन हार्मोन के कारण श्रावण क्या होगा, श्रावण बहुत घट जाता है, ठीक है, क्या जाएगा, श्रावण बहुत घट जाता है जिससे अंडोत्सर्ग निष्क्रिय हो जाता है, जिससे अंडोत्सर्ग निष्क्रिय हो जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे, बताओ देखो अगर इसका पूरा सुना, ऐसे हम लोग सुन सकते जो एस्ट्रोजन या फिर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है का मिश्रण जो गर्भरोधक उपाय के लिए में ये कि क्या महत्व है, तो हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या, तो स्त्रियों द्वारा जो गर्भरोधक जो गोलियां होती है द्वारा क्या कहते हैं, गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण में, ठीक है, युग्मनज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जा सकता है, और इन गोलियों में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है और जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो कुछ ही होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है कि इन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से एलएस तथा एफएस का स्रावण बहुत घट जाता है, जिससे क्या होता है, अंडोत्सर्ग निष्क्रिय हो जाता है। यहां तक क्लियर है, बताओ बच्चों, यहां तक सबका क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सबको अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां बताओ, ठीक है, तो परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियां होती है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां जो होती क्या है, तो पुरुष नसबंदी, ठीक है,
पुरुष नसबंदी या तो वैसेक्टोमी। ठीक है, पुरुष नसबंदी, वैसेक्टोमी या एवं महिला नसबंदी क्या हो जाएगा, महिला नसबंदी, यूबेक्टोमी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। यहां तक ये क्लियर है? ठीक है, यहां तक ये क्लियर है, ट्यूबेक्टोमी होता है। इसका आंसर ये जो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या होती है, तो पुरुष नसबंदी हो जाएगा और महिला नसबंदी, ये क्या होगी, इसकी स्थायी विधियां होती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सबको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, बताओ अगला क्वेश्चन दिखा। देखो क्वेश्चन यही है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसको एआरटी भी बोलते हैं, तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है, तो जो बद्ध दंपति होते हैं जिनका उपचार, जो जिनको शिशु नहीं होते हैं उनका क्या कहते हैं, उपचार किया जाता है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इसका सहायक जनन प्रौद्योगिकी का क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विशिष्ट तकनीकों, कौन कौन सा विशिष्ट तकनीक होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा विशिष्ट तकनीकों, ठीक है, विशिष्ट तकनीकों जैसे, जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, तो ZIFT क्या हो जाएगा, ZIFT हो जाएगा, फिर GIFT हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, GIFT हो सकता है, और इसका AI भी हो सकता है, आदि। ठीक है, क्या किया जाता है, आदि द्वारा उन बंध दंपतियों को, उन बंध दंपतियों को पतियों को, ठीक है, क्या जाएगा, उन बंध दंपतियों को संतान उत्पत्ति में सहायता करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, संतानोत्पत्ति, ठीक है, हो जाएगा संतानोत्पत्ति में सहायता करना, जिनका सहायता करना, जिनका उपचार संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका। इसका हो क्या जाए, इसका आंसर यही होगा, जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी होता है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य होता है विशिष्ट तकनीकों द्वारा, क्या हो जाएगा, विशिष्ट तकनीकों द्वारा ZIFT होता है। क्या, ZIFT को हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है ZIFT का, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, अरे ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा GIFT इसका होता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, जाइगोट की जगह गैमिट हो जाएगा। गैमिट इंट्रा
फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, हो जाएगा। GIFT का गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या फिर ZIFT का होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और AI का क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताओ, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखा सबको, देखो दिया क्या है, स्वपात्र निषेचन क्या है, ठीक है। तो स्वपात्र निषेचन क्या होता है, तो मादा के शरीर में क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सबको यहां तक क्लियर हो रहा है ना, बताओ। सारे क्वेश्चन हम लोग सभी इंपॉर्टेंट करें, इसका सभी करेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी हो गया, इसके बाद अति लघु उत्तरीय है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले, फिर करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। तो मादा शरीर के मानक परिस्थितियों में मादा शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मादा शरीर के मानक, ठीक है, मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं का, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं का क्या करते हैं, शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के द्वारा अंडाणुओं के हम लोग क्या कराते हैं, अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को, कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्र निषेचन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे कि स्वपात्र निषेचन बच्चों किसे कहते हैं, तो मादा शरीर के बाहर जो मानव प्रयोगशाला में हम लोग बोल सकते हैं कि शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का जो आर्टिफिशियल निषेचन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपात्र निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब बताओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, बताओ ये क्वेश्चन तो क्लियर है कि स्वपन इतना एक लाइन में अगर आंसर देना हो तो ऐसे ही हम लोग दे सकते हैं कि जो हम लोग क्या बाहर, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से बोल सकते हैं, जो प्रयोगशाला में हम लोग करते हैं उसमें जो हमारा क्या करते हैं, प्रयोगशाला में जो कृत्रिम विधि से आर्टिफिशियल द्वारा जो बाहर करेंगे तो आर्टिफिशियल ही होगा, मतलब मनुष्य द्वारा जो करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये हो जाएगा जो शुक्राणुओं का अंडाणुओं के साथ जो निषेचन करवाते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्वपात्र निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सबको दिखा, अगला क्वेश्चन दिया है कि यौन संचालित रोगों से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के लिए कुछ उपाय बताइए, ठीक है। यौन संबंधी क्या, ठीक है, यही क्वेश्चन ना, यौन संचालित रोगों से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो किसी व्यक्ति में जो संचालित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। यौन संचालित रोग से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे संक्रमण जो संभोग के समय, वे संक्रमण जो संभोग के समय, ठीक है, क्या हो जाएगा? वे संक्रमण जो संभोग के समय यौन संबंधित द्वारा, यौन संबंधित द्वारा एक व्यक्ति से, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? संचरित होते हैं, यौन संचालित संक्रमण कहलाते हैं। यौन संचारित संक्रमण कहलाते हैं। ओके, ये क्लियर है। अब देखते हैं कौन कौन सा रोग होता है। तो लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले संक्रमण निम्नलिखित है, क्या हो जाएगा? लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले संक्रमण निम्नलिखित है, ठीक है। तो कौन कौन सा रोग होता है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे सुजाक होता है, क्या हो जाएगा? सुजाक। और क्या हो जाएगा? सुजाक होता है, उपदंश होता है, जननांगों की हर्पिस रोग होती है, जननांगों की हर्पिस रोग, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? एड्स रोग होता है, क्लेमाइडिस होता है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक बताओ, ये क्लियर है? इसके बाद इसमें और भी है, ठीक है, इसमें दो तीन लाइन और, इसका इसमें क्वेश्चन और पूछा है ना, इसके उपाय अपनाने को, इसका बचाव क्या होता है ये भी देख लेते हैं, इसको उपाय भी बताइए। ये तो क्वेश्चन क्लियर है कि संचालित रोग होते क्या होते हैं। इसमें सिंपल से पूछ सकते हैं कि वे संक्रमण होते हैं जो संभोग द्वारा, क्या होता है, संभोग के समय जो यौन संबंधित द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग कौन कौन से होते हैं? तो उपदंश होता है, जननांगों की हर्पिस रोग होती है, एड्स होती है, क्लेमाइडिस होती है, उपदंश होता है, ये सभी रोग क्या होते हैं? यौन संचालित रोग होते हैं। अब इसका देखते हैं इसका बचाव क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपाय क्या है, इसका बचाव क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा यौन संचरित रोगों से क्या हो जाएगा, इसका बचाव क्या क्या है। ठीक है, तो इसका बचाव क्या क्या होता है? अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ, अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ
लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मैथुन के समय अवरोधक गोलियां, मैथुन के समय अवरोधक विधियां अपनाना चाहिए। ठीक है, अपनाना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। और दूसरा तीसरा एक पॉइंट और, लोगों को यौन या फिर लैंगिक संचारी संबंध के बारे में, लोगों को, ठीक है, यौन या लैंगिक संचारित संबंधों के बारे में, लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, यहां तक तीनों पॉइंट क्लियर है। देखो इसमें बचाव क्या क्या हो सकते हैं कि मैं अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, मैथुन के साथ अवरोधक विधियां अपनानी चाहिए, जैसे हो सकता है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो कॉन्डम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो लोगों को इसके बारे में क्या जागरूक भी करना चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन क्लियर है, बताओ। यौन संचारित रोग क्लियर, एक बार पूरा फिर से समझ लो। देखो यौन संचारित रोग संक्रमण होता क्या है, तो वे संक्रमण होता है बच्चों जो संभोग के, ठीक है, संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं। ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित संक्रमण या फिर रोग, डिजीज कहते हैं। और लोग लैंगिक संपर्क के द्वारा जो फैलने वाला रोग कौन कौन सा होता है बच्चों, तो उपदंश होता है, सुजाक होता है, जननांगों की हर्पिस रोग होती है, एड्स रोग होता है आदि। क्या होता है, ये सब यौन संचारित रोग होते हैं। इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं, तो अनजान या फिर अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, और मैथुन के समय अवरोधक विधियां अपनानी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है यही क्वेश्चन कि आईवी तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जाए तो परखनली शिशु क्या है। तो इसको देखने हैं होता क्या परखनली शिशु। या तो इसको बोल सकते हैं आईवी तकनीक। ठीक है, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो आईवी तकनीक होता क्या है, इसको बोलते हैं स्वपात्र निषेचन। क्या हो जाएगा, स्वपात्र निषेचन। ठीक है, या तो बोलते हैं परखनली शिशु भी, स्वपात्र निषेचन। ठीक है, याद इसको दिया आईवी तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवी। ठीक है, आईवीएफ इसका हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, परखनली शिशु। क्या बोलते हैं, परखनली शिशु। ठीक है, तो देखते हैं परखनली शिशु होता क्या है। तो इसमें अंडाणु को बाहर निकाल के क्या हो जाएगा, इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर, ठीक है, अंडाणु को बाहर निकालकर हम लोग क्या करते हैं प्रयोगशाला में, अंडाणु को बाहर निकालकर पति को क्या करते हैं, पति को शुक्राणु से क्या करते हैं, उसको निषेचित करवाते हैं। ठीक है,
इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचित करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं इसमें, इसमें अंडाणु का जो होता है, इसमें अंडाणु को बाहर निकालते हैं, मतलब बाहर का प्रयोगशाला में। ठीक है, और जो पति का, इसका जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसका जो पति होता है, उसके शुक्राणु से क्या कहते हैं, इसमें निषेचित करवाते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, निषेचित क्या हो जाएगा, शुक्राणु को जो निषेचन होता है कहाँ पे कराता है, प्रयोगशाला में ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, शुक्राणु का निषेचन प्रयोगशाला में ही करवाते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, निषेचित अंडे की 32 कोशिकीय अवस्था, निषेचित अंडे की 32 कोशिकीय, ठीक, क्या हो जाएगा, निषेचित अंडे की 32 कोशिकीय अवस्था को इसे क्या कहते हैं, माता के गर्भाशय में, अवस्था को माता के गर्भाशय में, ठीक है, माता के गर्भाशय हम लोग क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट क्या जाएगा, जो गर्भ अवधि पूर्ण होने पर, ठीक, गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को, माता सामान्य शिशु को, ठीक है, क्या हो जाएगा, गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु क्या होती है, जन्म देती है, और इस तकनीक को, जन्म देती है तथा इस तकनीक को परखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ। देखो बोल क्या रहा है कि स्वपात्र निषेचन क्या है, तो आईवी तकनीक क्या है, इसको बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो परखनली शिशु भी कहते हैं। इसमें होता क्या था, इसमें अंडाणु क्या कहते हैं, इसमें अंडाणु को बाहर निकालते कहाँ पे, प्रयोगशाला में, और पति की जो उसका, अगर कोई भी महिला हो तो उसका हस्बैंड क्या करते हैं, उसका पति का शुक्राणु लेते हैं और वहां पे निषेचित कराते हैं, कहाँ पे, प्रयोगशाला में। सॉरी बच्चों। ठीक है, और इसमें क्या, जो निषेचित अंडा होता है, जो निषेचित अंडों क्या कहते हैं, जो 32 कोश की अवस्था का हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, मादा के गर्भाशय में वापस से डाल देते हैं। उसके बाद ये इसमें क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके बाद जब ये गर्भ अवधि पूर्ण होती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, सामान्य शिशु को, नॉर्मल शिशु क्या करती है, जन्म देती है। और ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम लोग परखनली शिशु। ठीक है, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, आईवी तकनीक जानते हैं, या फिर स्वपात्र निषेचन जानते हैं, या तो परखनली शिशु। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे, बताओ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखा, देखो दिया गया क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, या तो जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उसका नियंत्रण का वर्णन कीजिए। या तो क्वेश्चन देखो बहुत तरीके से पूछता है क्वेश्चन, और कैसे पूछ रखा है कि जनसंख्या विस्फोटन या फिर उसको निर्धारण क्या, निवारण का निबंध लिखिए, या तो बोला है जनसंख्या विस्फोट एवं उसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, तो देखते हैं जनसंख्या विस्फोटन होता क्या है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं प्रायः मृत्यु दर में कमी। क्या हो जाएगा? प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि, एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान पे क्या विशेष जनसंख्या में कारण किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष की जनसंख्या में, ठीक है, किसी विशेष स्थान बोल सकते हैं, कारण किसी स्थान पर, ठीक है, कारण किसी स्थान विशेष, क्या हो जाएगा? किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में, ठीक है, विशेष की जनसंख्या में ठीक है, आकस्मिक बोल सकते हैं या तो अत्यधिक एवं तीव्र विस्तार क्या हो सकती है? जनसंख्या विस्फोटक कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या में आकस्मिक वृद्धि या, ठीक है, आकस्मिक वृद्धि या तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर, परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर, ठीक है, परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर हम लोग का जनसंख्या वृद्धि दर को हम लोग क्या कर सकते हैं? नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोटक होता क्या है। तो बोल सकते हैं प्रायः जो मृत्यु दर में जो होती है कमी होती है, जन्म दर में अगर कंटिन्यू तो कभी क्या होता है? तीव्र वृद्धि होती है। तो किसी कारण से क्या होता है? किसी एक स्थान, किसी स्पेशल या फिर किसी विशेष स्थान पर जनसंख्या में जो आकस्मिक बोल सकते हैं, किसी ऐसे नहीं कि समझ कर, ठीक है, किसी एक स्थान पे अगर अचानक क्या हो जनसंख्या में वृद्धि होती है, तीव्र विस्तार होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको जनसंख्या विस्फोट होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। और परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि दर को इसमें नियंत्रित किया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर है। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके वृद्धि के कारण क्या थे? मैं वहां पे बस पॉइंट लिख देती हूँ, मैं नाम बता दे रही हूँ उसके बारे में। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखवाऊंगी, नहीं तो बोलोगे बहुत क्लास लंबा हो गया। ठीक है, उसका मैं नाम बता दे रही हूँ, ये तो क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा कारण हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला हो जाएगा निम्न सामाजिक स्तर। क्या हो जाएगा पहला इसमें? निम्न सामाजिक स्तर।
सामाजिक स्तर। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, निम्न सामाजिक स्तर, दूसरा हो जाएगा निरक्षरता। ठीक है, निरक्षरता। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज। चौथा क्या हो जाएगा, कम आयु में विवाह, आयु में विवाह। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। या तो बोल सकते हैं मृत्यु दर में निरंतर कमी, मृत्यु दर में निरंतर कमी। ठीक है, ये सब हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। इतना क्वेश्चन क्लियर है। देखो निम्न बोल सकते हैं जो निम्न सामाजिक स्तर होता है इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारे देश में जो जनता होती है, क्या हमारे देश की जनता का जो रहन सहन होता है, जो स्तर होता है वो क्या होता है, साधारण होता है। या फिर बोल सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले अधिकांश जो जनता होती है उसमें जो क्या होती है, निर्धर होती है, जो इस बात में यकीन रखती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे क्या हो सकते हैं, काम करने में अधिक धन कमाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकती है निम्न सामाजिक स्तर। अब बोलते जो निरक्षरता। ठीक है, निरक्षरता जो होता है इसमें क्या होता है, तो जो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है निरक्षरता। ठीक है, अगर जो पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे देश में अधिकांश जनता क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये भी क्या होता है, इसका अधिक सबसे मेन कारण होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या, किस कारण से क्या होता है हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि कारण होता है, तो इतने सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक स्तर की जो रीति रिवाज है, ये बोलते नहीं लड़का होगा कि लड़की होगा, नहीं सब सोचते नहीं लड़का होगा तभी बहुत अच्छा होगा, वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा। अरे कहाँ कहाँ लड़कियां नहीं होती, सब जगह होती है। तो सामाजिक रीति रिवाज भी होती है कि नहीं बस लड़का होगा तभी। ठीक है, लड़के के चक्कर में पता नहीं कितनी ढेर सारी सब लड़कियां हम लड़का का वेट करते हैं, ये भी होते थे कि सामाजिक स्तर की सामाजिक रीति रिवाज। फिर कम आयु में विवाह, अगर जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, कम आयु में विवाह जाते, तो इससे भी क्या होता है, वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि की। ये सब क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें दिया है ना जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तो वो भी देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण क्या क्या हो सकता है, तो परिवार नियोजन हो सकता है, कानूनी व्यवस्था हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था हो सकता है। क्या हो सकता है, परिवार नियोजन, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, क्या हो सकता है, परिवार नियोजन, कानून व्यवस्था हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार, स्थिति में सुधार। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो परिवार कल्याण बोल सकते हैं, संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। क्या करना, परिवार संबंधित कार्यक्रमों का बढ़ावा देना। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है कि इसका जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखो इसमें एक पॉइंट बी लिख रहे हैं, मैंने बताया कि निम्न सामाजिक स्तर की सोच क्या होती है। अगर जो इसमें निरक्षरता में क्या है, जो बच्चे पढ़े लिखे, तो इसमें ये पॉइंट क्या है, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। नहीं तो मैं सारा कितना करवाती रहूंगी, मैं सभी करवाऊं नहीं ना, कुछ तो तुम लोग भी करो कि मैं सारा पढ़ाती रहूं ना। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ सारा। अब देखते बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक और बच्चा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्या दिया है, क्वेश्चन देख लो। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, इस विभिन्न विधियों का क्या उल्लेख कीजिए। या तो दिया है कि ये कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी है जिनका प्रयोग हम लोग बद्ध दंपतियों हेतु किया जाता है, और इन किन्हीं 3 तकनीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और दिया बद्ध दंपतियों को संतान पाने हेतु कौन कौन सा इसका समाधान है, या फिर सहायता देने वाली कुछ विधियों का कारण बताइए। कुछ विधियां क्या कि बच्चों जितने क्वेश्चन बस घुमा फिरा कर दिया है, क्वेश्चन एक ही होता है। तो इसका आंसर देखते क्या हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इसका आंसर देखते जाएगा सहाय जनन प्रौद्योगिकी क्या होता है। सहायक, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो सहाय जनन प्रौद्योगिकी हो जाएगा विश्व में अनेक दंपत्ति क्या है बंद है। तो एक बार इसको ऐसे ही समझ लो, देखो होता क्या है, जो हमारा सहाय जनन प्रौद्योगिकी होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह उत्कृष्ट तकनीक है। क्या है, बहुत ही उत्कृष्ट तकनीक है जिसके द्वारा जो दंपत्ति बंध होते हैं, ठीक है, दंपत्ति में जो बंधता का इसमें क्या कहते हैं निवारण किया जाता है। एक लाइन में अगर आंसर यही करना है तो हम लोग यही बोल सकते हैं, अगर समझने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए तो इसको लंबा लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लंबा लिखेंगे, बहुत नंबर में आता है, ठीक है, 5-6 नंबर में आता है तो इसको लॉन्ग, लेकिन अगर समझने के लिए बोल सकते तो इसका एक लाइन में अगर आंसर लिखना तो बोल सकते हैं इसे समझने के लिए कि जो दंपत्ति जिसके द्वारा हम लोग कहते हैं जो दंपत्ति जो है बंद है उसका हम लोग क्या करते हैं निवारण किया जाता है इस तकनीक के द्वारा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। तो हो जाएगा विश्व में अनेक दंपत्ति क्या है बंद है, विश्व में अनेक दंपत्ति, ठीक है, अनेक दंपत्ति बंद है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि असुरक्षित संभोग के पश्चात भी ठीक है, असुरक्षित संभोग के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति की, दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति की उत्पत्ति की, ठीक है, संतान उत्पत्ति की क्या, संतान उत्पत्ति उत्पन्न नहीं कर पाना या फिर संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना, नहीं कर पाना बंधता या फिर बाजपन कहलाता है। बाजपन कहलाता है। ओके, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बंधता स्त्री एवं पुरुष में क्या होता है, दोनों में होता है। ठीक है, पुरुष में दोनों में होता है। क्लियर है यहाँ पॉइंट। और इस कारण क्या होता है, जन्मजात सारणी का भी प्रतीक्षा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इतना ये क्लियर है। अब इसके बाद वाला पॉइंट भी देखते हैं क्या हो जाएगा। इतना क्लियर है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद नीचे लाइन से क्या हो जाएगा, ठीक है, कि इस अवस्था में दंपत्ति को, इस अवस्था में दंपत्ति को, ठीक है, इस अवस्था में दंपत्ति को संतान प्राप्त करने हेतु, संतान प्राप्त करने हेतु इस तकनीक का, ठीक है,
क्या जो संतान प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट तकनीक का उस, या तो बोल सकते उत्कृष्ट तकनीक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान की जाती है। ओके, सहायता प्रदान की जाती है। और इस तकनीकों को क्या बोल सकते हैं, इन तकनीकों को सहायता या फिर बोल सकते हैं इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी होता क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं इसका जितना भी इसकी विधियां होगी, ठीक है, इसका कौन कौन सी विधियां मैं सारा बता दे रही, लेकिन इसके बारे में बस बोलूंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधियां होती है, तो ICSI होता है। कौन कौन सी इसकी विधियां होती है, विधियां देख लो, इसके बारे में बता देती हूँ। ICSI होता है। ठीक है, क्या होता है, इसकी 5 विधियां होती है। ICI होता है, दूसरा होता है AIO। ठीक है, क्या होता है, AI होता है, तीसरा क्या होता है, ZIFT होता है, और चौथा होता है GIFT। ठीक है, ZIFT होता है, JIFT होता है, और एक कौन सा होता है, ठीक है, IVF। क्या हो जाएगा, IVF, 5वां। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, सबका नाम भी देख लो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI का हो जाएगा, AI का पूरा नाम क्या होता है, तो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। GIFT का हो जाएगा जाइगोट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका हो जाएगा गैमिट, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यहां तक क्लियर दिख नहीं रहा ना, मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो JIFT का, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इस सब के बारे में अभी इसमें भी बताई ना, इस सब के बारे में सब बता दी हूँ। ठीक है, तो ये सारा नाम होगा, इसकी कौन कौन सी विधियां होती है इसके बारे में सब लोग लिख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं मैं सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये सारी विधियां हो गई। इस बार फिर से मैं सारा विधियां बता देती हूँ कौन कौन सा होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और JIFT का होता है ZIFT। ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, GIFT का होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। फिर IVF को इसको बोलते हैं परखनली शिशु। ठीक है, इसका होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां तक सबको क्लियर है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लास क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।